हुए हैं अच्छी खासी ब्रीजिंग करके, राइट। और वो सोच रहे हैं कि बैठे बैठे मुझे इनकम मिलती रहे। तो अब इस चीज से बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये एक इंडिकेशन आपको दे दिया जा रहा है, राइट। फ्रेंड्स, बता दूं कि आज हमारे पास 90,000 लोगों की कम्युनिटी है। 90,000, ये कोई आम बात नहीं है। 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर में 90,000 की कम्युनिटी हो जाना, ये कम बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो सालों साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। इस फिगर को कोई पार ही नहीं कर पाता। और ये जो 90,000 की जो कम्युनिटी है, ये एक्चुअल कम्युनिटी है। ये कोई फर्जी चीज नहीं है कि आपको सिर्फ हम एक वेबसाइट पे दिखा दे रहे हैं कि ये देखो मेरे पास 5 लाख की कम्युनिटी है, 10 लाख की कम्युनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दिखता है, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आपको दिखता है कि हमारे पास 90,000 की कम्युनिटी है। और एक एक एड्रेस दिखता है आपको। वन वन एड्रेस आपको दिखाई देता है कि हमारी कम्युनिटी कितनी है, स्टेकिंग किसने कितनी करी, कब करी, कितने मिनट, कितने सेकंड, हर एक चीज। इस ग्राफ को पहुंचने के लिए लोग पहुंच ही नहीं पाते। फर्जी चीजें तो बहुत कंपनियां दिखा देती हैं कि मेरे पास मिलियंस में है, लेकिन नहीं। एक एक एड्रेस का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखता है। ये ट्रांसपेरेंसी दिखाती है ओजोन। अभी आपने ओजोन को पूरी तरह से समझा ही नहीं। वो अलग बात है, सिचुएशंस हर सिस्टम में होता है, लेकिन क्या सोल्यूशन नहीं होता? बिल्कुल होता है सोल्यूशन। आज अगर सिस्टम में आज से 6 महीने पहले प्रॉब्लम आई, तो सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो आप पैनिक वाली जो ये वर्ड है जब मैं सुनता हूं, तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है कि ये पैनिक वर्ड क्या चीज है। ये सिस्टम है, ये एक बिजनेस है। इसमें उतार होता है, चढ़ाव होता है, रेट गिरते हैं, रेट बढ़ते हैं। ये सिस्टम है, ये तो वर्क होगा ही। जब तक रेट नहीं करेंगे, नहीं गिरेगा, बायर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बायर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमारे पास तो एक अच्छा सिस्टम ये है कि अगर रेट गिरता भी है, अगर रेट गिर भी जाता है, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और क्वांटिटी बढ़ती है तो हमारा मेकअप होता है। दुनिया में बता दीजिए कौन ऐसा सिस्टम है जहां पे क्वांटिटी भी बढ़ती हो, मार्केट भी बढ़ता हो? कोई सिस्टम है, आप किसी भी स्टॉक मार्केट में चले जाएं, फोरेक्स मार्केट में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रेट मैनिपुलेशन पे काम होगा। या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो पूरा लॉस हो जाएगा। हर दिन स्टॉक मार्केट में लाखों लोग अमीर बनते हैं और लाखों लोग गरीब बन जाते हैं रातों रात। आपने अगर फोरेक्स मार्केट का एनालिसिस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक ही रात में लोग अमीर भी बनते हैं और भिखारी भी बन जाते हैं, यानी राजा भी और फकीर भी। ये सर, और बहुत बड़ा बिजनेस है फोरेक्स में। यानी यूं समझ लीजिए कि क्रिप्टो से भी बड़ा मार्केट है। फिर भी चल रही है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में फोरेक्स ट्रेडिंग आता है। स्टॉक मार्केट में देख ले, वहां पे भी ये सिचुएशन है कि अगर आपको लॉस हो गया तो हो गया। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम जहां पे अगर रेट गिरता भी है और आप वेट करते हैं, तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है। जब क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो मार्जिन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे, अगर आपने 100 कॉइन बाई किया, राइट। अब 100 कॉइन आपने अगर $100 में बाई किया, और वो रेट गिर करके आज हो गया $80। लेकिन आपको ये 1 साल में 250 कॉइन मिलेगा। तो जब आप रेट करने जाएंगे, फिर जब आप पूरी 1 साल का जब सम निकालेंगे, तो आपको डबल का प्रॉफिट हुआ। यानी रेट गिरने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें कौन सा पैनिक दिखता है? यहां पे तो कोई पैनिक की बात ही नहीं होती है। और आपको ये पता है कि जब तक आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, न्यू कस्टमर आएगी नहीं, बायर आएंगे नहीं, तो फिर वर्क कैसे होगा? फिर आपका सेल कैसे होगा?
आज बिटकॉइन से बायर्स खत्म हो जाते हैं तो बिटकॉइन 15,000 पे आ जाता है, और जैसे ही फिर से बायर आ जाते हैं तो फिर से 60,000 70,000 पे आ जाता है। तो ये लॉजिक तो समझना पड़ेगा ना, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये नॉर्मल कोई भूजा कचरी की दुकान तो है नहीं। ये क्रिप्टो करेंसी है, और इस चीज को दिमाग में हमें लेके चलना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी में हमें माइंड को मेकअप करके चलना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज तक दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं इस इंडस्ट्री में जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। हमारी तो आज की आदत है, आज रुपए लगाए और कल से पैसे निकाले, जैसे लगता है कि ये कल ही कंपनी बंद हो रही हो। फ्रेंड्स, इस सिस्टम के पीछे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी ब्लॉकचेन बनी है, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। इस तरह का ब्लॉकचेन अगर किसी थर्ड पार्टी से बनवाया जाए, किसी थर्ड पार्टी किसी प्रोजेक्ट से, आईबीएम हो गई या विप्रो हो गए, इन लोगों से बनाया जाए, तो इस ब्लॉकचेन को बनाने में कम से कम 500 से 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। आप पता कर लीजिए आईबीएम में बात करके या विप्रो में बात करके, अगर किसी थर्ड पार्टी से अगर इस सिस्टम को बनाया जाए। लेकिन चूंकि हमारी इन हाउस टीम है, हमारे खुद के डेवलपर हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, ये वजह है कि आपको उस लेवल की सिस्टम, आज इथेरियम की देखिए $1 ट्रिलियन का बिजनेस का पार्टनरशिप रखती है वो, सोच नहीं सकते हैं। ये आप बाइनेंस का देख लीजिए, रिचेस्ट पर्सन में नाम आता है, कई 100 बिलियन डॉलर का मालिक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने है, ये जो ब्लॉकचेन आपके सामने है, ये ऐसे नहीं बना है कि कल तक के लिए रखी गई है। ये सिस्टम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि अमर प्रोजेक्ट, ब्लॉकचेन, रियल ब्लॉकचेन जो मल्टी चेन है, दैट मीन्स अमर, ये हमेशा रहने वाला है, ये हमेशा रहने वाला है। अब रेट अप एंड डाउन होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? आज रेट गिरा है, कल कम्युनिटी आएगी रेट बढ़ जाएगा। आज रेट गिरे, कल कम्युनिटी आएगी फिर से बढ़ जाएगा। कल फिर गिरेगा, फिर परसों बढ़ जाएगा। तो ये तो इसका नेचर है। आपकी माइनिंग में इश्यूज आती है, ये एक मैटर माना जाता है। आपको अगर किसी और चीज में इश्यूज आती है, ये कंप्लेन मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं खुद ही कंपनी से इसके बारे में बताता रहता हूँ। राइट। तो ये चीज है। लेकिन रेट को लेकर के कंप्लेन, नो, आज से दिमाग में ये बैठा लीजिए कि रेट डजंट मैटर फॉर अस। ये कम होगा ज्यादा होगा, हमें काम करना है। जितना हमें सिस्टम से चाहिए क्वाइन, 2.5 गुने आने हैं तो 2.5 गुने आने हैं, उसमें कभी ये नहीं हुआ। 1.0 में क्या माइनिंग कभी बंद हुई? जितनी भी माइनिंग अगर किसी अपडेट की वजह से रुकी भी तो फिर से आई। ये सिस्टम की पावर है, और ये सिस्टम की एक डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है कि आज भी लोगों को माइनिंग वक्त पर आ रही है, लोगों को मिल रही है। अगर यही सेंट्रलाइज सिस्टम होता, रेदर देन ब्लॉकचेन होता, तो कब का चीजें खत्म हो गई रहती, बंद हो गया रहा था। तो हमें अपने से समझना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल बनने की जरूरत है, हमें हमें थोड़ा टेक्निकल बनना है। और हमें जानने की जरूरत है कि वाकई में कि हम जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं उनकी मंशा क्या है, वो सोचते क्या है, उनकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। ये सारी चीजें हमें जानने की बहुत जरूरत है। और यही एक वजह होगी कि आप कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी थकेंगे नहीं, और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। नसीम सर, मुझे ये बताइए कि आवाज प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आ रही थी ना? क्योंकि बीच में इंटरप्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा कंटिन्यू सही जा रही है। तो कोई भी मुझे बताएं। अरे यस सर आ यस रही सर, है ठीक आवाज आ रही है। राइट, थैंक यू सो मच। है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर में। राइट। ताकि आपको आपको इस चीज़ के बारे में पता हो जाए कि हमारी जो सिस्टम है, इसकी बुनियाद क्या यस है। सर, यस सर, आवाज आ रही है। प्लीज़ आप लोग अपना बंद कर लें, म्यूट म्यूट कर लें। तो बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी इमारत की बुलंदी, उस पर कितनी बड़ी इमारत बनेगी, इसका अंदाजा करने के लिए हमें उसकी बाउंड्री को देखना, उसकी फाउंडेशन को देखना पड़ता है कि यानी कि ये
कितनी ऊंचाई तक जाने वाली है। अगर हमें बुर्ज खलीफा बनाना है तो हमें उसकी नींव से पता चल जाएगा कि इस पे बुर्ज खलीफा बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक मंजिला मकान की तामीर के लिए आपने फाउंडेशन बनाए और उस पे 10 मंजिला मकान बना देंगे तो क्या होगा, वो मकान वहीं धस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए आपको अगर 100 मंजिला मकान बनाने हो, 150 मंजिला मकान बनाने हो, तो आपको उसी लेवल का फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव के अंदर जितनी भी मटेरियल होना चाहिए वो रियल होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की उसमें सरिया होनी चाहिए, मटेरियल्स होनी चाहिए। तभी जा करके वो इमारत आपकी लंबी बनने वाली है, वो राइट। वरना अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है और आप इमारत का बनाना शुरू कर देंगे तो आज न कल वो इमारत धर धर धराशायी हो जाने, राइट। तो इसीलिए हमें इस बात की जानने की जरूरत है कि हमें जो इतना गोल्डन पीरियड मिला है, हमें जो इतनी अच्छी जबरदस्त सिस्टम मिली है, जो कि हमेशा से हमारे लिए खड़ी रहती है, हमेशा से। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, सिस्टम की तरफ से हमें मोटिवेट कर दिया जाता है। सिस्टम हमारे लिए दिन रात खड़ी रहती है। ऐसा कौन सा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड जिसने 100% मालिक पब्लिक को बना दिया हो? जो जो 5% कंपनी के पास जा रही थी उसको भी पब्लिक के लिए कर दिया। ऐसा दुनिया में एक एक उदाहरण आप दिखा दें। पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं, एक कंपनी के उदाहरण दिखा दीजिए जिन्होंने इस तरह के एमएलएम प्लेटफॉर्म बनाई और 100% पब्लिक को कंट्रीब्यूट कर दिया हो, और इतनी सारी सुविधा देने के बाद इस माइनिंग प्लेटफॉर्म के अंदर एक भी नहीं मिलेगा मेरे फ्रेंड्स, एक भी नहीं मिलेगा। वन एंड ओनली ओजोन में ही ये हुआ है साबित, राइट। तो आपकी जो सिस्टम है, इसमें आपको जो इसकी जो फीचर्स है, इसके बारे में अंदाजा ही नहीं है। आप न जानने की कोशिश करते हैं, और जो टॉप के लीडर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जो नहीं बता रहे हैं। तो अब सब लोग ये समझ लें कि ये कम्युनिटी का हम लोगों के ऊपर एक ऋण हो चुका है और इसे हम लोगों को ही मिल करके चुकाना है, राइट। हर बंदे को इसमें हमें एक्टिव करना है, उनको अवेयर करना है, एजुकेशन देनी है और उन्हें आगे बढ़ाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इतनी जबरदस्त सिस्टम हमें मिली जहां हम सिर्फ, यानी कि जो चीज हम अपने पॉकेट खर्च कर देते हैं उस पैसे से हम मिलीनियर बन जाते हैं। हाफ ओजोन, हाफ ओजोन में आप मिलीनियर बन सकते हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है? आज के डेट में आप अगर एक एजुकेशन लेने जाते हैं वहां पे आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। एक कोई से इंस्टीट्यूट में नाम लिखाते हैं वहां पे लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। एक मामूली सा आप रेडी लगाते हैं उसमें भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और उससे भी कम में 0.5 ओजोन में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे कि आप अनलिमिटेड इनकम हासिल कर सकते हैं, फिर भी आपको उसमें आपको फीचर्स नहीं दिखाई देते। फ्रेंड्स, हमें हर चीज के अंदर फीचर्स देखने चाहिए जो हमें आगे बढ़ा रही। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हमारे हाथों में है, हमारे मैनेजमेंट के हाथों में है। हम सबको मिल करके उसका सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। आज अगर कोई प्रॉब्लम आई बिल्कुल इसका सॉल्यूशन होगा, कल कोई प्रॉब्लम आएगी उसका भी सॉल्यूशन होगा। बट हमें आपस में रहना पड़ेगा, हमें मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, हम अकेले अपने बारे में नहीं सोच सकते माय डियर फ्रेंड्स। हमें पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, और हर इंसान सोचेगा, हर इंसान आगे बढ़ेगा, और हर कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोगों ने आज से इसी वक्त से ये ठान लेना कि जो मेरे हाथ का है वो हम करेंगे, और जब हम अपनी हाथ का करेंगे
प्राइस भी कहां से कहां चला जाएगा, और जो लोग भी जिनको लगता है कि हम प्रॉब्लम में है, उनका सोल्यूशन तुरंत निकलेगा। जो सोल्यूशन 2 साल बाद आने वाले हैं, जो सोल्यूशन 1 साल बाद मिलने वाले हैं, वो सोल्यूशन आज मिल जाएगा। अगर हमारी 100% क्या, हमारे हमारे लोग अगर 50% भी एक्टिव हो जाए, सब कुछ हो सकता है। कुछ भी हो जा सकता कुछ भी हो सकता है अगर हम लोग चाह लें। राइट। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। चलें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको मैं अपने ब्लॉकचेन का थोड़ी सी तारीफ नहीं तारुफ कराता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई बताएंगे यस प्लीज? सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जो ब्लॉकचेन की, जो हमारी जो एक्सप्लोरर है, ये आईना है, और इसमें हर एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो ब्लॉकचेन होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। राइट। यानी इसमें जितने भी डेटा होते हैं, वो किसी एक सेंट्रल सर्वर पे नहीं होता। ये मल्टीपल सर्वर्स पे होते हैं और क्रिप्टोग्राफिक रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। राइट। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, और इस चीज के बारे में अगर पता करना हो तो बिल्कुल गूगल कर लीजिए। राइट। जो कि आज के डेट में सबसे बड़ा गुरु है। एक और नया गुरु आया है, एआई कर लीजिए, चैट जीपीटी, ओपन एआई, वहां कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिए। जो मैं बातें बताया हूँ, राइट, ब्लॉकचेन के बारे में, वो कितना सही है, वो आपको बताएगा गुरु। ठीक है। सो ये एक आईना है, और इसमें ये कसौटी समझे, इसके ऊपर जो चीजें आती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे जो अभी तक के जो ब्लॉक्स बने हैं, एक, सॉरी, ये टच हो गया तो खुल गया था। आपको यहाँ जो टोटल ब्लॉक दिखा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 17 करोड़, 17 करोड़, 36 लाख, 36 लाख। नौ 9,000। हजार ब्लॉक्स हमारे बन चुके हैं। और ये ब्लॉक की जो एवरेज ब्लॉक टाइम है, वो 0.4 सेकेंड है। 0.4 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर है, वो आपकी सेकेंड्स है। अगर आप किसी और ब्लॉकचेन में जा करके देखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे इथर स्कैन डालता हूँ, इथेरियम, जो आज की सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है, इन्होंने एवरेज ब्लॉक का कहीं पे मेंशन नहीं किया है। हम बीएनबी सर डालते सर, हैं। 12 सेकंड का दिखा रहा था सर। हाँ, जी, यहाँ पर है सर। फी लेटेस्ट फाइनलाइज ब्लैक है, ब्लॉक्स है, लास्ट ब्लॉक्स है। 15 सेकंड एगो। यहाँ पे एक जगह नहीं दिया है, बट जी।
यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं 50 सेकेंड्स पे है। आपको मैं और दिखाता हूँ जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको दिखेंगे। मुझे लगता है बीएससी पे होना चाहिए, बीएससी स्कैन। यहाँ पे देखें 3 सेकेंड्स इनका एवरेज है। लेटेस्ट ब्लॉक 3.0 सेकेंड्स, शायद यहाँ पे भी होना चाहिए। इन्होंने इन्होंने नहीं दिया, बीएससी ने दिया। इनकी लेटेस्ट ब्लॉक है और इनकी जो एवरेज है 3.0 सेकेंड्स की इनकी एवरेज ब्लॉक बनती है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड यहाँ लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही होगी। शायद मेरा जो ये है इसमें ये नहीं हो रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। बट आप यहाँ लेफ्ट में देखें, आपको दिखाई देगा लेटेस्ट ब्लॉक 6 सेकेंड पहले, 9 सेकेंड पहले, 12 सेकेंड पहले, 15 सेकेंड पहले, 18 सेकेंड पहले, 21 सेकेंड पहले। यानी इनका ब्लॉक 3 सेकेंड से बनता है। इथेरियम का इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, बट इनका भी देखें तो इनका 12 सेकेंड पे बनता है, 15 पे है, 27 पे है, फिर 39 पे है, फिर 51 पे है। यानी इनकी एवरेज ब्लॉक जो बन रही है वो 12 सेकेंड से बन रही है। इनकी बन रही है 3 सेकेंड्स पे। इन्होंने लिख भी दिया है 3.0 सेकेंड, इथेरियम ने लिख कर नहीं दिया है, लेकिन साइड में आप लेटेस्ट ब्लॉक में देख सकते हैं कि 15 सेकेंड, 27 सेकेंड, 29 सेकेंड की इनकी ब्लॉक की स्पीड है। लेकिन वहीं ओजोन पर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखें 3 सेकेंड्स की एवरेज ब्लॉक टाइम आ गया। राइट, ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये चीज आपको इधर भी दिखेगा। ये चीज आपको हर सेकेंड्स भी दिखेगा, जितनी बार आप देखेंगे ये आपको ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो जो स्पीड है वो 0.3 सेकेंड्स में कवर कर देती है, एक ब्लॉकचेन में ब्लॉक मिंट कर देती है। यानी इतनी फास्ट स्पीड आपको दी जा रही है। राइट, ट्रांजेक्शन्स अभी हमारे पास हो चुके हैं 242507 यानी हाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 24 लाख ट्रांजेक्शन्स अभी तक हमारी ब्लॉकचेन ने कर दिया है, जो एक्सटर्नल इंटरनल की बात भी नहीं हो रही। राइट, हमारी इनिशियल सप्लाई 1 लाख ओजोन की है, यानी कि जिस दिन ये ब्लॉकचेन बनी उस दिन 1 लाख कॉइन को प्री मिंट कर लिया गया। यानी कि इस 1 लाख से आगे की माइनिंग परफॉर्म होगी, इसके लिए 1 लाख, क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो पीओएस मैकेनिज्म पे है और ये ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर किसके साथ है, ये काम करती है कॉस्मोस एसडीके के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो करंट सप्लाई है वो ये दिखा रहा है 4,26,067, यानी कि 1 लाख पहले से था, 4,26,000 अभी हो गया, यानी कि 3,26,000 क्वाइन हम लोगों ने बना दिया इस 4 महीने में। राइट, और इसमें से 2,55,420 हम लोगों ने स्टेक कर दिया, यानी कि वो बर्न कर दिया। 2,55,420, आप इसमें से अंदाजा आप निकाल सकते हैं कि 4,26,000 में से 2,55,000 निकल गया, यानी 1.25 लाख के लगभग करंट सप्लाई हमारी मार्केट में मौजूद है। ठीक है, एक एक चीज आप यहाँ पर पे देखें। हमारे पास 90,301 यूजर आज तक के डेट में है जिन्होंने इतना कॉइन को स्टेक में लगा दिया है, यानी कि हमारे पास 90,000 की कम्युनिटी पहुंच चुकी है। और ये जो 90,000 यूजर है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्टिव में है। ये जो स्टेकिंग का यूजर यानी 90,000 यूजर ने मिलकर के 2,55,420 कॉइन की स्टेक लगाया है। और हमारे जो एड्रेस होल्डर है, वॉलेट होल्डर हैं, वो 1,31,370 वॉलेट होल्डर है। यानी कि हमारा वॉलेट जो बना है
वो 1,31,000 बना है, लेकिन स्टेकिंग हुई है 90,000 पे। बाकी के जो वॉलेट है वो ज्वाइन नहीं है, वो एक्सचेंज के हो सकते हैं, लोगों के यूजर के अपने पर्सनल वॉलेट हो सकते हैं जिसपे उन्होंने स्टेक नहीं किया हुआ। तो एक एक चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं ब्लॉकचेन का टॉप अकाउंट्स। देख लीजिए कि हर एक चीज आपके नजरों के सामने है, हर एक चीज। यहाँ पे देखें, आपको सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग यहाँ टॉप टू बॉटम चल रही है, टॉप अकाउंट्स। तो जो सबसे बड़ी होल्डिंग होगी वो हमें पहले दिखाई देगा ऊपर में, उसके बाद में जो कम होते चले जाएंगे वो आपको नीचे में दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाई देगा। तो 29,999, ये 30,000 कॉइन है। ये तबके की कॉइन है जो 1 लाख में से, जो 1 लाख में से 30,000 कॉइन जो है ये अभी पड़े हुए हैं। इसमें से सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हुआ है, सिंगल एक ही ट्रांजेक्शन हुआ। फिर कंपनी ने बिना किसी से पूछे एक कॉइन भी यहां से नहीं निकाला और ना भविष्य में निकालेगी, क्योंकि इस कॉइन का पर्पस कुछ और है। तो ये नोट्स के लिए रखे गए हैं, तो नोट्स में इस्तेमाल होंगे, राइट। और इसमें से कुछ भी करना होगा तो कंपनी कम्युनिटी से पूछेगी। उसके बगैर अगर एक भी रुपया इसमें से आप लोग नजर बना के रखें, अगर इसमें से एक ट्रांजैक्शन भी होता है तो आप सवाल कर सकते हैं कि कंपनी ने बिना पूछे कहां पे यूज किया। यहां तक कि कंपनी आपको अपना मानती है और आपको हर एक चीज दिखाती है। ये ब्लॉकचेन पे, चूंकि हमारा जो बिजनेस है वो ब्लॉकचेन ओरिएंटेड है, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम नहीं है, जो कि हम सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ भी बना देते हैं और उसी के थ्रू हम आपको दिखाते हैं, कॉइन ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं माइनिंग हो रही है। हम आपको सारा काम अपने लोकल सॉफ्टवेयर में करते हैं, एक सर्वर पे, सेंट्रलाइज सर्वर पे, और उसको बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, और ये तभी दिखेगी जब आपका प्रॉपर सिस्टम ब्लॉकचेन पर रन कर रहा होगा। ठीक है, सेकेंड्स देखें, 22,869, 22,869। ये जो बैलेंस है ये किसी एड्रेस पे नहीं है, बल्कि ये बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये जो सिम के जैसा जो फोटो दिख रहा है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, देखिए लिख के आ जाता है यहाँ पे। और ये जो गोल में है ये यूजर का एड्रेस है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो 22,869 जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे है और ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, ये किसी ओनर की सिंगल, जैसे ये ऊपर वाला है इसका एक बंदा मालिक है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का मालिक ब्लॉकचेन है, राइट। तो ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से ब्लॉकचेन में प्रोग्रामिंग करी गई है, समझ रहे हैं? यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। उसके बाद में ये देखें, 9,999, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का है। इसी के थ्रू हमारी जो ब्रिजिंग होती है वो यहीं से काम होता है। ये जितना भी कॉइन आप देंगे यही ब्रिज उसको न्यू कॉइन जनरेट करके देती है। तो ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा है। यहाँ 10,000 ये मेंटेन, ये एक ऐसा माइग्रेशन ब्रिज सिस्टम बनाया गया है जो दुनिया में पहली बार ऐसी चीज देखने को मिली है माय डियर फ्रेंड्स, कि माइग्रेशन ब्रिज के थ्रू स्वैपिंग हो रहा है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत एडवांस तरीके की बनाई गई है। यहाँ जो भी चीजें बनेंगी बहुत एडवांस बनेगी, लोकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी हम ये समझते हैं कि हम 50 चीज नहीं देंगे, हम एक ही चीज देंगे, परफेक्ट देंगे, राइट। ये चीज, इस पे हमारी कंपनी की सोच काम करती है, राइट। कि हम एक चीज लॉन्च करेंगे लेकिन ठोक बजा करके करेंगे, ऐसा नहीं कि 20, 30, 50 कर दिया और इसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई आउटपुट नहीं, खत्म हो जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने में, राइट। तो ये जो बैलेंसेस है ये माइग्रेशन ब्रिज की है, और ये ऐसा कुआं है कि जितना भी क्वाइन ब्रिज के थ्रू जाता है उसी के अकॉर्डिंगली ये नए प्रोग्राम में, यानी कि नए कॉइन जनरेट होकर के उसको स्टेक लग जाते हैं। तो ये जो दोनों है 22,000 और 10,000, 32,000, दैट इज ये भी अनयूजेबल है।
हमारे मैनेजमेंट के हाथ में ये नहीं है। और जो 30,000 है ये मैनेजमेंट के हाथ में है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट के हाथ में 30,000, बट मैनेजमेंट आपके यानी कि बिना किसी प्रीवियस अनाउंसमेंट के इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती है। राइट। और इसके ऊपर भी बात हो रही है कि इसको जल्द से जल्द यूटिलाइज कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे ये भीड़ खड़ी ना रहे। राइट, वो भी हो रही है। इसके बाद से जो एड्रेसेस आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो एड्रेसेस यूजर्स के कुछ हो सकते हैं, कुछ एक्सचेंज के हो सकते हैं। राइट। तो चूंकि इस पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये जो ऊपर की जो आप देख रहे हैं, ये एड्रेसेस मुझे लगता है कि किसी एक एक्सचेंज का होगा। और बाकी जो बैलेंसेस है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बहुत कम है। 2-4 अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स हैं। राइट। ये यूजर्स के भी हो सकते हैं। राइट। और एक्सचेंज के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के भी मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आते हैं, तो शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसके बाद 374 के बाद में देखिए, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया है वो बर्न है। राइट। ओके। तो इस तरह से एक एक यूजर आपको दिखाई दे रहा है, यानी 90,000 यूजर के बारे में आप हमारे इस नेक्स्ट यहां से करते चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे करते चले जाएं। नेक्स्ट पेज 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। पेज की भी आप देखें इफिशियंसी, एक क्लिक पे खट खट खट, एक क्लिक पे यहाँ पे दबाया, यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया। जित मतलब मुझे दबाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इसको पेज चेंज होने में टाइम नहीं लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये होती है एक्चुअल में आपकी ब्लॉकचेन की एक्टिविटी और उसकी स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ है। तो इस लेवल का आपको ब्लॉकचेन मिला है फ्रेंड्स। और आपको ये भी लगता होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए भी गए हैं और उसको पब्लिश भी किया गया है। आप देख ले, टोकन, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये सारा का सारा आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि ये जो टोकन है वो उसका काम क्या है। यानी ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो दुनिया भर की कुछ भी, कैसी भी, जितनी भी चीजें आप चाहें हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं। मैंने अपने नाम से टोकन डिप्लॉय किया था। राइट। अपने नाम से आप अपने नाम से टोकन बना सकते हैं, कोई भी दुनिया का टोकन, जैसी भी आज के डेट में आप देख रहे हैं ना, टोकन्स की जितने भी प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट आप हमारे इस ब्लॉकचेन पर बनाए। अगर नहीं बनता है तो आप सवाल करें कि आपके ब्लॉकचेन में ये कमी है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप अगर डिजाइनिंग की भी बात करें तो टॉप है। यहाँ पे कई सारे थीम्स अवेलेबल किए गए हैं। ये लाइट थीम है, ये डार्क थीम है, ये डार्क हो गया, ये ब्लू थीम है, और ये बिल्कुल डार्क थीम है। यानी कि अगर आपको रात में काम करना है और आपको लगता है कि आंखों पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर व्हाइट होगा तो ज्यादा रोशनी आपके आंखों में चुभेगी। और अगर आप इसको डार्क कर लेंगे तो केवल जो जरूरत की चीजें हैं वो चुभेगी, बाकी इसी एलईडी में, या जो इसका जो स्क्रीन है इसमें अब्जॉर्ब रहेगा। राइट। तो आपको जो लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं जो डेवलपर, उनको देख करके ये थीम दी गई है कि जो लंबे समय तक बैठ करके प्रोग्रामिंग करते रहेंगे हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, उनके आंखों में चुभन ना हो। राइट। इसके लिए ये थीम दी गई है। तो कितनी सोच है माय डियर फ्रेंड्स, क्या क्या ये सिस्टम कर रही है। उन्होंने ये चीज बना दिया, अब बाकी रह गए हैं इसको मार्केट में प्रोड्यूस करने का, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का। तो उसके ऊपर कंपनी अपनी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रही है, पड़ाव दर पड़ाव चल रही है। हम एक बार से एकदम से
नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ठहर ठहर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ भी अभी हमारे जो दूसरे प्रोग्राम में जो हमारी जो डेवलपमेंट में जो चीजें रह गई है उसको डेवलप कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े। यानी कि ये यूनिवर्सल प्रोजेक्ट बन करके तैयार है। ये ओजोन स्कैन एक्चुअली नॉट ओनली फॉर द मेटा ओजोन, ये सिर्फ मेटा ओजोन के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ मेटा ओजोन की के लिए या इनकी कम्युनिटी जो माइनिंग कर ली है उनके लिए नहीं बनी है सिर्फ, बल्कि ये जो ब्लॉकचेन है ये तो यूनिवर्सल लोगों के लिए बनी है, कि जिन लोगों को इथेरियम पे जा करके ज्यादा फीस देनी पड़ती है और उतनी फीचर्स नहीं मिलते हैं, वो उनको हम यहाँ पे दे रहे हैं। समझ रहे हैं? जिनको बीएनबी पे ज्यादा फीस देनी पड़ती है उनको हम एक अच्छा सस्ता और बढ़िया चीज उनको हम दे रहे हैं। ये यूनिवर्सल ब्लॉकचेन बनी है। ये ब्लॉकचेन मेटा ओजोन के लिए सिर्फ इसके लिए रुकी हुई नहीं है, ये प्रॉपर है पूरी दुनिया के डेवलपर के लिए, कि आप यहाँ पे आए और अपना प्रोजेक्ट बनाएं। राइट। कंपनी ने इसके ऊपर प्रमोशन के ऊपर काम कर रही है कि हम नए डेवलपर्स को कैसे अपने प्रोजेक्ट में बुलाएं। उसके लिए कंपनी जो लास्ट टाइम जो इनकी जो बैठक हुई थी, तो मेरे पास, मैं बैठक में तो नहीं था, लेकिन मेरे पास जो लास्ट का जो मैसेज आया वो ये था कि कंपनी कुछ जो डेवलपर है उनको डेवलपर फंड रेडी कर रही है। कि यानी अगर इफ यू आर अ डेवलपर एंड हैव अ अकाउंट ऑन गिटहब and you have the ability to make any type of web3 application, you are invited to our blockchain and you can put your effort and I will reward you। ये चीज ओजोन देने जा रही है कि आप हमारे पास आइए एंड यू कैन स्टार्ट इजिली एंड आई विल रिवॉर्ड यू। मैं आपको फंड भी दूंगा, आप हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कुछ बनाते हैं तो, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर हम आपकी हेल्प भी करेंगे, हम आपको टेक्निकल हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें अब उसके ऊपर काम हो रही है, यानी कि ग्लोबल मार्केट को एक्चुअल तरीके से कैसे लेकर के लाया जाए, इसके ऊपर एक अलग हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस की जरूरत होती है हर एक काम में, कि कोई भी चीज इतना इजी नहीं है जो हमें लगता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। आप बोले ना सेंट्रलाइज सिस्टम ला कर दो, कंपनी कल के कल, मैं एक हफ्ता आप मुझे दीजिए, बोलिए सेंट्रलाइज सिस्टम सर लॉन्च करो, एक हफ्ते के अंदर आपको 10 तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग से सोचे कि सारी दुनिया में मेरा क्या मैसेज जा रहा है, अगर हमने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बना दिया, इथेरियम की लेवल की, बीएनबी के लेवल की, कॉस्मोस की लेवल की, इतनी प्रोजेक्ट बना दिया, और उसमें हम ला करके ये अंगू मंगू चंगू प्रोजेक्ट ला करके दे दूंगा, तो लोग हमें किस नजर से देखेंगे? हमें वैसी नजर से देखेंगे जैसे कि ये एकदम चंगू प्रोडक्ट है। इसीलिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए कंपनी कोई भी ऐसा हरकत नहीं करना चाह रही है कि जिससे कि शॉर्ट टर्म में तो फायदा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए। हालांकि ये जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है ये वेरी लॉन्ग टाइम में जाकर के लोगों में इसकी पब्लिसिटी होती है। आप देखें, अब जितनी भी बड़ी कंपनी जो आज 10 साल, ये 5 साल से चल रही है, उनकी पॉपुलैरिटी 2 साल 3 साल 5 साल में जा करके हुई है। तो पेशेंस तो चाहिए सभी को, वरना वो अगर इसी तरह की अगर आती बिना किसी ये सेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर के, तो मार्केट से आउट रहती। राइट। जिनको सिर्फ फंड लोगों से लेना है, अपने पास मंगा के रख लेना है, वैसी कंपनियों की मैं बात ही नहीं करता हूँ, कि जो पब्लिक से फंड लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं, फिर पब्लिक को अपनी मर्जी से देती हैं। राइट। तो लोगों को तो लगता है कि हमारे पास यहाँ पे श्योरिटी है, लेकिन नहीं है। नहीं है, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो कुछ दिन तक चल सकती है, एक के बदले दो कर सकती है, उसके तीन कर सकती है, उलझा के आप रख सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल उसमें सेचुरेशन आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन रियल लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ गई, उस दिन आप
के लिए ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको किसी कहने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली पूरी मार्केट में पता चलना शुरू हो जाएगा। लोग खुद ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज है, आपके पास एक्चुअल चीज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही तो सोच बदलने की जरूरत है हमें, कि हमारे जिनके पास नहीं है, चाइनीज मोबाइल को बढ़िया से पैकिंग करके उसको आईफोन दिखा रहे हैं और वो बेच ले रहे हैं। हमारे पास एक्चुअल में आईफोन है, लेकिन हमको उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया है सिस्टम को समझने के लिए। ब्लॉकचेन से तो हमें बिल्कुल दूर रखा गया। कभी भी किसी सिस्टम में आपने देखा है कि ब्लॉकचेन की इतनी डीपली नॉलेज दे रहे हो? नहीं देते। इसलिए नहीं देते, वो सिर्फ थर्ड पार्टी चीजों को बताएंगे कि यहां से अप्रूवल मिला है, यहां से मिला है, उसने दिया, इसने दिया, लेकिन जो हकीकत है वो दिखाते ही नहीं। यहां से वहां से बहुत सारी चीजों से, जो जिसका कोई खुद की ऑथेंटिसिटी नहीं है। जिस रिव्यू साइट की लोग बात करते हैं उसकी खुद की ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके ऊपर इतनी सारी क्लेम्स है, उसको ला करके आपको बताएंगे कि हमारा यहाँ पे फलाना है, हमारा यहाँ पे लिस्ट है, हमारे। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो असल चीज चाहिए वो आपको खुद आनी चाहिए, और उसके लिए आप कर सकते हैं। वो तो पैसों से मिल जाएंगे सर्टिफिकेट। आज के डेट में सर्टिफिकेट, अवार्ड, रिवॉर्ड्स, ये तो सभी को पता है। सोशल मीडिया पे गैदरिंग, फॉलोअर्स, सभी को पता है। सभी को पता है कि आपको अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, आज के आज पैसे दीजिए, मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के फॉलोअर्स की ये बढ़ाने से, फॉलोइंग बढ़ाने से, इस तरह के हाइप क्रिएट करने से सिर्फ और सिर्फ आम इंसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन जो रियल जो लोग हैं उनको आप नहीं बना सकते हैं बेवकूफ, वो समझ जाते हैं इस गेम को। हमें कल के डेट में बाइनेंस पर आने हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इलॉजिकल, कोई भी इनऑर्गेनिक तरीका हम लोग अख्तियार करें, इधर मार्केटिंग और इधर ट्रेडिंग। हम मार्केटिंग में भी इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग में भी इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते हैं। अगर हमने सोशल मीडिया, जैसे आपने देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पर ज्यादा फैन फॉलोअर्स नहीं दिख रहे होंगे, हालांकि हमारे पास कम्युनिटी बड़ी है। हमारे पास कम्युनिटी 90,000 लोगों की दिख रही है यहाँ पे, हालांकि है बड़ी। बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं, वेट एंड वॉच में है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, वेट करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम आ चुका है ज्वाइन करने का, आपको आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अब क्या वेट करेंगे? 4 महीने तो वेट कर करके लॉस कर दिए, फिर आगे आप फिर लॉस करेंगे। जब हम लोग शुरुआत में जोन 1 में जुड़े थे, तो बाद में लोगों ने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले जब आपको बताया जा रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है, वही 6 महीने बाद फिर लगेगा कि मैंने गलती कर दी। फ्रेंड्स, यहाँ गलती करने की गुंजाइश नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपने सिस्टम देखा, जब ओजोन 1 इतना जबरदस्त सरवाइव कर सकती है 16 महीने, और उसमें जो कमी थी वो यहाँ पे हो चुका है पूरा, तो फिर किस बात के लिए हम वेट एंड वॉच में लगे हुए? राइट। सो एक चीज तो ये बता दिया फ्रेंड्स, कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एकदम बहुत ही पूरी तरह से कैपेबल है हर एक प्रोजेक्ट को बनाने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो अभी जो मेटा गेम के ऊपर, जो ये प्रिडिक्शन गेम के ऊपर जो काम हो रहा है, ये भी अल्फा टेस्टिंग में चल रही है। मैं आपको वेबसाइट को खोल करके दिखाता हूँ। जैसे अल्फा टेस्टिंग खत्म होगा, बीटा टेस्टिंग इसी नवंबर से हमारी शुरू हो जाएंगी, और आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा।
स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी, मेरे ख्याल से अभी तक। जी जी जी, नहीं अभी नहीं हो रही है। तो अभी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही। सॉरी। हो रही है, नहीं हो रही। नहीं हो रही। एक से- यस सर, अब आ हो गई। रही। राइट। यस यस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा अल्फा टेस्टिंग की साइट्स है। ये अभी टेस्टनेट के ऊपर काम कर रही है। राइट। जी इसमें बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर हम लोगों ने वो किया हुआ है कि बिटकॉइन का प्राइस जैसे अप जाएगा या डाउन जाएगा, आपको अप लगाना है, डाउन लगाना है, आपको बिट को सिलेक्ट करना है कि कितने कॉइन्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे ही अप, अगर ये प्रिडिक्शन जो ये साइट है, अगर ये जैसे ही अप जाएगा, राइट, यहाँ कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अभी क्योंकि अल्फा टेस्टिंग में है, आप लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो बैकएंड से हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप चीज मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना के लिए कह दिया हूँ, ताकि आपको बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट टीम हर तरह से काम कर रही है दिन रात। यहाँ पे आप जैसे जैसे मान ली यहाँ पे 66,720 की ये है प्राइस। अब आपको देखना है कि अगले 1 मिनट के अंदर में ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर अप गया और आपने अप पे टिक किया है, तो आप विनर हो जाएंगे। अगर आपने अप पे किया है और गलती से वो डाउन में हो गया, तो आप लूजर हो जाएंगे। जो बंदा अप होगा वो जीतेगा। उसी तरह से आपने डाउन में किया, आपको लगता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी ट्रेंड के ऊपर काम होता है। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप डाउन लगाएंगे। और आपके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट वाकई में नीचे चला गया, तो आप विनर हो जाएंगे, और जिन लोगों ने अप लगाया है वो हो जाएगा लूजर। तो आप जैसे ही विनर हो जाएंगे, तो लूजर के अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होके आपको तुरंत मिल जाएगा, और आपका जो अपलाइन होगा उसको भी मिल जाएगा, और जो उसमें से कंपनी जो फीस लेगी वो कंपनी को चला जाएगा। राइट। क्योंकि हमारा कंपनी को इस प्रिडिक्शन गेम को लाने के लिए कंपनी खुद बहुत ज्यादा बेताब है, क्योंकि कंपनी अपना सारा फंड जो ओजोन मेटा ओजोन के लिए है उसमें उन्होंने डिवोट कर दिया। राइट। तो कंपनी को अपने मेंटेनेंस के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, और इसकी जो मार्केटिंग होने वाली है, ये नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, बहुत अलग तरीके से होने वाली है। इसका नेम भी अभी तक कंपनी ने पब्लिश नहीं किया है। एक नए तरीके से नए नेम के साथ में एक ग्लोबल मार्केट में ये रन करने वाली है। तो इसके थ्रू इसके कंपनी किस तरह से प्रमोट कर रही है उनके ऊपर में है, किसको एज ए प्रमोटर हायर कर रही है वो कंपनी जान रही है। तो इसको बहुत तरीके से लॉन्च किया जाएगा, और हमारी जो ओजोन होगी, ओजोन कॉइन से ही यहाँ पे आप खेलेंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज दी गई है कि ओजोन कॉइन से ही खेलेंगे। तो यहाँ पे जो लोग भी ज्वाइन जब खेलने लगेंगे, तो आपके कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। अगर 1 लाख यूजर आते हैं, राइट, इसमें कंपनी साइन अप के ऊपर वो भी देने जा रही है, लाइक गिव अवे देने जा रही है, एयर ड्रॉप जिसे बोलते हैं। तो एयर ड्रॉप भी देने जा रही है, जितने भी लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और उनको एक खेलने के लिए कॉइन मिल जाएगा, और वो अगर खेलना शुरू कर देंगे। राइट। तो इस तरह से पूरी दुनिया में हम यूजर्स बना देंगे। अगर हमारे साथ अगर 10 लाख यूजर आते हैं, तो जब एक एक ओजोन खरीदेंगे, तो 10 लाख ओजोन को खेलेंगे, और उसमें सिर्फ वो यूटिलाइजेशन होगा, वहां जनरेशन नहीं हो रहा है। मेटाओजोन में जनरेशन हो रहा है, वहां पे केवल यूटिलाइजेशन होगा। और ये जो गेम होगा, इसकी सारी सॉलिडिटी हमारे अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, पूरी की पूरी सॉलिडिटी आपको दिखाई देगी। पूरी की पूरी सॉलिडिटी दिखाई देगी। और उसमें आपको एक एक चीज, यानी ये पहली ऐसी सिस्टम मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गेम वर्क करेगा नहीं, ये ब्लॉकचेन पे वर्क करेगा। ऐसा नहीं किसी एपीआई के थ्रू कहीं और रनिंग कर रहा हो और उसके थ्रू प्रिडिक्शन हो रही है। नो, सेंट्रल है ही नहीं है। ये प्योर डिसेंट्रल प्रोग्राम बनाई गई है, प्योर डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे एक एक जो सिग्नल होगा,
उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क करेगा, और वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वो सारी चीजों की एक्चुअल में कौन है क्या है। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ, ये ग्राफ भी आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ से मैच करेगा। यानी कि एक्चुअल ग्राफ, अभी तक क्या होता है, एक्चुअल ग्राफ से मतलब ही नहीं होता है। अपनी एक कंपनी ग्राफ बनाती है और उसी में प्रिडिक्ट कर देती है, तो वो जब चाहती है वो कर देती है, सेंट्रलाइज तरीके से। जैसे आपने कलर प्रिडिक्शन का देखते होंगे कि आप खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, मैक्सिमम टाइप आप हारते हैं, क्योंकि कंपनी सिस्टम ऐसे बना देती है कि कंपनी जीतेगी, पब्लिक हारेगी, उनके हाथ में होता है। वो ग्राफ को भी वैसे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी सेंट्रल प्रोग्रामिंग नहीं कर रही है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग आपके उसमें हो रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है, वो आपको दिख रही है कि क्या प्रोग्रामिंग करी गई। राइट। तो इस लेवल की, माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो वो है, काम कर रही है सिस्टम, जो आपको मिलने वाला है। तो कंपनी बिल्कुल बैठी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लेवल से काम कर रही है। और कुछ चीजें ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों में ये भी आता है कि रेट को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या अपने लेवल से बाईबैक नहीं कर रही है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि कंपनी ने अपने जितने भी कॉइन बेचे थे, वो $100 पे बेचे थे, उससे अबव में नहीं बेचे थे। समझ रहे हैं? यानी कि कंपनी ने अपना कॉइन $100 में ही सेल किया। 100 से ऊपर में वो लोग सेल किए जिन लोगों को कमीशन गया ज्वाइनिंग के ऊपर, जिन लोगों को माइनिंग के ऊपर कमीशन गया। क्योंकि जब कंपनी का कॉइन सेल आउट हो गया, तो अब मार्केट में कॉइन था नहीं, तो कौन बेच रहा था? क्योंकि कंपनी के पास तो कॉइन थे ही नहीं, तो कौन बेच रहा था? तो यूजर बेच रहे थे, लीडर बेच रहे थे। तो उनके पास कॉइन कम थी, अभी तक ब्रीजिंग हुआ नहीं था, तो कॉइन कम थे, थोड़े बहुत जो कॉइन थे, और मार्केट में डिमांड था, तो रेट बढ़ करके ऊपर चला गया। राइट। रेट बढ़ करके ऊपर में चला गया। लेकिन जैसे ही रेट डाउन होना शुरू हुआ और लोगों ने कहना शुरू हुआ कि सर 150 से पे आके रुका, 180 तक चला गया था, तो कंपनी ने कोशिश तभी से करनी शुरू कर दी कि आपका रेट मेंटेन रहे। और तभी से अभी तक कंपनी आज भी अपने लेवल से मैनेज कर रही है। आज कंपनी के ये में कितने सारे कॉइन्स बाई बैक होकर के रखे हुए हैं। ठीक है। तो कंपनी अपने लेवल पे पूरा काम कर रही है, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है, अपनी सारी चीजें, अपना सारा एफर्ट पब्लिक के ऊपर लगा रखी है। इसके अलावा भी कंपनी के मेंटेनेंस भी होते हैं, उसको भी देखना है, उससे लॉन्ग टर्म चलना है। सर्वर्स के खर्चे होते हैं, हमारे 28 सर्वर चल रहे हैं, 28। राइट। यानी ओजोन 1 के भी सर्वर्स चल रहे हैं, ओजोन 2 के भी सर्वर्स चल रहे हैं, ओजोन 2 में ओजोन 1 से ज्यादा सर्वर्स लगे हैं, और उसमें टेस्टनेट भी लगे हैं। तो टेस्टनेट का अलग हमारा ब्लॉकचेन चल रहा है, मेननेट का अलग हमारा ब्लॉकचेन चल रहा है, ओजोन 1 का भी ब्लॉकचेन हमारा अलग चल रहा है। ये सारे का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। इसके अलावा ये इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट टीम होती है, इनका एक्सपेंसेस कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। राइट। तो कंपनी का तो खुद ही इसमें पूरी की पूरी भविष्य जुड़ी हुई है। कंपनी साबित करना चाहती है कि हम भी वाकई में दुनिया को दिखा दें कि ओजोन भी कोई चीज है, और ये गर्व के साथ दिखाए, ये गर्व के साथ दिखाए कि आज तक जितनी भी मेन स्ट्रीम की जो कंपनीज आई है, उन्होंने केवल और केवल 1% लोगों के लिए सोचा है, लेकिन ओजोन ने 100% लोगों के लिए सोचा है। और हम 100% लोगों को फायदा करके दिखा देंगे, और उतना करने के बावजूद भी दुनिया को दिखा देंगे कि वी आर द बेस्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब इतनी हमारी मैनेजमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो हाथ में है उसका हमें एफर्ट लगाना है। हम जो कर सकते हैं वही एफर्ट लगाना है। मैं कहता हूं कि आज के डेट में
10% लोग भी आज की डेट में 10% लोग भी एक्टिव नहीं है, यानी 2-4% लोग एक्टिव है। 2-4% के एक्टिव होने से हमारा रेट मेंटेन रह सकता है। सिर्फ 2-4%। आप देख रहे हैं कोर ग्रुप में लगभग 500-600 लोग हैं, दे आर द एक्टिव लीडर्स। 90,000 की कम्युनिटी में मात्र 500-600 लोग के एक्टिव होने से जब हमारा रेट यहां आ सकता है, मेंटेन रह सकता है महीनों महीनों, तो क्या हमारे लोगों के जब 100% लोग एक्टिव हो जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? तो क्यों भूल जाते हैं कि ये सिस्टम कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम थोड़ा सा एफर्ट लगाए, आप लोगों ने एक दिन अगर एफर्ट ढंग से कर दें तो रेट बड़ा हो जाएगा। कॉइन है कहाँ? आपको दिखा तो दिया, आपको दिखा दिया कि कॉइन है कहाँ। जो कंपनी की है वो सेलिंग में हो नहीं रही है, आप उसको भी मॉनिटर करें, चेक करें। और जो पब्लिक के पास में भी है वो बहुत ज्यादा है नहीं, जितनी हमारी कम्युनिटी है उससे बहुत कम है। तो हम अगर थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं तो हमारा कहां से कहां चला जाएगा और हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, हमें बस आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे पास एक पर एक चीज, अभी एक नया गेम आपको आ रहा है जो कि उसकी अल्फा टेस्टिंग हो, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है, वो भी डिसेंट्रलाइज। हर एक चीज मिलेगा आपको डिसेंट्रलाइज। कोई कह नहीं सकता कि ओजोन में कोई भी सिस्टम लेकर आए वो सेंट्रलाइज बना करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नो, डंके की चोट पे कहता हूं, डेवलपर को सामने बिठा करके दिखा लीजिएगा कि ये क्या है। इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी ये चीज आज तक कोई कंपनी कह के दिखा दे कि हाँ हमारा सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, कह ही नहीं सकती। कह ही नहीं सकती, किसी डेवलपर को दे ही नहीं सकती वो चीजें। राइट। ओजोन में ये पावर है और पहले दिन से ओजोन ने ये चीज को करके दिया है, इसीलिए कहती है, आज भी कहती है, कल भी कहती थी। राइट, और आगे भी कहती रहेगी। हमारा जो दूसरा जो जेली फिश का जो प्रोग्राम आ रहा है वो पूरी दुनिया के एडवेंचर्स को चेंज करने वाला है, यानी कि एक नई चीज आपको देने वाली है। और वो जो प्रोग्रामिंग हुआ माय डियर फ्रेंड्स, वो मेटावर्स की आगाज है। हमारा जो जेली फिश का प्रोग्राम है, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ मेटावर्स। यानी जेलीफिश से हम शुरू करेंगे और मेटावर्स को लेके जाएंगे। उसके अंदर आपको कई सारे कलेक्टिबिलिटीज मिलेंगे, एनएफटीज मिलेंगे। हर एक ये पे उसकी एक स्टोरी होगी, और वो स्टोरी धीरे 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 मार्केट में सेल आउट होनी शुरू होगी। बहुत बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग उस जेलीफिश के ऊपर बनाई गई है। आपको अंदाजा हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा वेट किए हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज लेकर के हम लोगों को मिलने वाली है। ऐसे चालू चीज नहीं मिलने वाली, कुछ एक्चुअल चीज मिलने वाली। और ये चीज आपको पता करना पड़ेगा, अपने लेवल पे इसको समझना पड़ेगा, अपने लीडर्स के साथ बैठ करके जानना पड़ेगा। जो मैं बातें किया हूं ये तहकीक करनी पड़ेगी। आप करते क्या है कि सुन लेते हैं, हो जाता है। नहीं, सुन लीजिए तो बैठिए, अपने सामने जो लीडर्स हैं उनको बुलाइए, आपके जो अपलाइन उनके साथ बैठिए, उनसे समझिए कि हाँ ये जो जो चीजें हैं हमें भी दिखाएं। और तहकीक, ये चूंकि ये टेक्निकल सेशन नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल सेशंस ले रखे हैं उनसे आप बोलिए कि हमें चीजें बताइए, ताकि हमें पूरा यकीन हो जाए कि वाकई में अजर एंड अमर है ये ब्लॉकचेन। ये चीज हमें यकीन दिलाइए, जिस तरह से बिटकॉइन अमर है, जिस तरह से इथेरियम है, जिस तरह से ट्रोन है, पोलीगॉन है, उसी तरह से ओजोन भी है। ये चीज आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, वो आपको जरूर बताएंगे। अगर उनको नहीं आता है उनके सीनियर बताएंगे, उनको नहीं आता है उनके कोई नहीं बताएगा तो मैं बैठा हूं बताने के लिए, मैं बैठ करके आपको बताऊंगा, टेक्निकल सेशन लूंगा। राइट, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं और ईमानदारी से लेता हूं जो भी इनकम लेना हो। राइट, तो हर इंसान यहाँ पे ईमानदारी से काम करे। और जब हर कोई ईमानदारी से काम करने लगेगा, राइट, तो फिर ये ओजोन कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं लगाने की बात नहीं है, लगा सकते हैं कि ये कहाँ चला जाएगा अगर हर इंसान आज से ओजोन के प्रति एक स्टेप लेना शुरू कर दे। नहीं कहते हैं ना कि एक चांस और, राइट,
अगर हम कोई बिजनेस में नुकसान कर चुके हैं तो हम क्या करते हैं कि वन मोर टाइम्स, तो माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर टाइम्स वी विल अटेम्प्ट, एक चांस और हमें ओजोन में पूरी एफर्ट लगा करके आगे बढ़नी है। फिर रिजल्ट हमारे सामने होगा, रिजल्ट 100% हमारे सामने होगा अगर हमने एक बार और अपना वो करें। राइट, कहते हैं ना विल पावर। अक्सर मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि स्किल और विल में ये दोनों चीजें जरूरत होती है इंसान को कामयाब होने के लिए। राइट, लेकिन विल इज लिटिल इंपॉर्टेंट देन स्किल, क्योंकि विल ही है जो आपको उस परिस्थिति में आपका हेल्प करता है जिस परिस्थिति में आपका स्किल काम नहीं आया रहता। ये एक अच्छा सा एक कहानी स्टोरी है, और मोहम्मद अली ने जो बॉक्सर था उसने अपने बारे में बताया कि जब मैं रिंग में गिरा हुआ था और मेरे रेफरी ने आवाज लगाना शुरू कर दिया कि उठ जा, एक दो तीन चार ऐसे जब आवाज लगाना शुरू किया, तो उस टाइम में मेरे स्किल ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि स्किल की वजह से तो मैं ऑलरेडी गिर चुका था, पड़ा हुआ था नीचे। लेकिन जो मेरा विल था उसने मुझे आवाज लगाया कि वन मोर टाइम्स, एक बारी और, एक बारी और, एक बारी और, एक बारी और, एक बारी और उसको उठ के खड़ा हुआ और उस ये को जीत भी लिया, यानी उस फाइट को उसने जीत भी लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस जोन में मैं यही कहूंगा, वन मोर टाइम्स हम लोगों को एक बार और एफर्ट उसी लेवल की लगानी होगी, उसी लेवल की चप्पू चलानी होगी। फिर आप देखेंगे कि आप इस नाव को खे करके कहां से कहां ले जाते हैं, और जितने लोग इसमें सवार हैं वो सारे लोग पहुंच जाएंगे अपने शिखर पे। राइट, तो ये लॉजिकली बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी बातें मैंने कही ये डेटा से जुड़ी हुई बात है। आप खुद सोचे कि कितने लोग एक्टिव हैं, और जो लोग एक्टिव नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आकर के अब जो मेंबर कोर ग्रुप्स है उसमें मैसेज डालें कि मेरा फलाना लीडर एक्टिव नहीं है। अगर जो बंदा एक्टिव नहीं है, चुपचाप बैठ करके अगर इनकम ले रहा है, टीम इनकम, चलो उसकी सेल्फ इनकम की बात मैं नहीं करता हूं कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट की कमाई है, मान लेता हूँ। सेल्फ इनकम की बात नहीं नहीं करता हूँ, वो उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, माइनिंग कर रहा है, वो उसकी अपनी खुद की कमाई, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जो बंदा टीम इनकम बैठ करके लेता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ही यहाँ पर बताएं, मैं लोअर डाउन कर देता हूँ हैंड्स को, क्या उसको इस कम्युनिटी का पैसे लेने खाने का हक है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। जो बंदा जो बंदा अगर काम नहीं करता है फिर भी टीम का इनकम लेना चाहता है, तो उसका बंद होना चाहिए नहीं बंद होना चाहिए? उसकी फजीयत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो चेतावनी मैं दे देता हूं वैसे लीडर्स को जो लोग चुपचाप बैठे हुए और टीम के इनकम ले रहे हैं। राइट, आपकी जो खुद की जो इनकम है वो तो किसी कीमत पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह की ब्लॉकचेन ही प्रोग्रामिंग है। लेकिन जो आप टीम की इनकम ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आप हकदार नहीं है। हर बंदे को अब आगे बढ़ना पड़ेगा, टीम की खबर लेनी होगी, उनको ट्रेनिंग देनी होगी हर हाल में। और आप देखेंगे कि सारी समस्या का सलूशन है इस दुनिया में, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। ऊपर वाला भी बोलता है कि दुनिया में कोई ऐसा चीज मैंने नहीं बनाया जिसका सोल्यूशन नहीं बनाया, कोई ऐसी ताला नहीं बनी माय डियर फ्रेंड जिसकी की ना बनी हो। हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हमें ढूंढना होगा, और हमारे अंदर में ही है, और वो हम लोग कर सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। और मैं जहाँ तक था मैंने आपको आगे की भी चीजें बताई मैनेजमेंट में, और किस तरह से मैनेजमेंट हमारे लिए सेक्रीफाई कर रही है, हमें कितना सेक्रीफाई होकर के चलना है, ये सब चीजों के बारे में बता दिया। थोड़ी बहुत जो भी इश्यूज हैं, राइट, दिन रात वर्क हो रहा है। जिन लोगों की वर्किंग वर्किंग में जो इश्यूज थे वो भी लगभग लगभग हो गया है कंप्लीट। अगर थोड़े बहुत रह गए होंगे तो मंडे तक वो भी सही होने होने वाले हैं। राइट, उसके बाद में अगर किसी की पर्टिकुलरली किसी को कोई इश्यू आएगा
तो उसको भी सही कर दिया जाएगा। और जो लोग जो 20, 10, 100 वाले लोग हैं, राइट, इनके ऊपर भी प्रोग्रामिंग करी जा रही है, और इनको अ, बेहतर बेहतर चीज देने के लिए, लाइक कि जो लोग 1 स्टार में हैं उनको और बेहतर क्या दिया जा सकता है, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही है, जो कि 15 तारीख तक, यानी 15 नवंबर से पहले आपको रॉयल्टी जो है वो और अच्छे रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राइट। तो जो लोग वेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके बेहतरी के लिए वेट हो रहा है, काम किया जा रहा है, ताकि जो 1 स्टार में, चूंकि मल्टीपल यूजर्स हैं, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, तो अगर करंट सिनारियो के अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों को ये देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, तो वो काफी कम होगा। तो उसको कुछ और सपोर्ट करने के लिए कंपनी उस लेवल की प्रोग्रामिंग कर रही है। तो 15 दिन और आप लोगों को, सॉरी, 15 नवंबर से तक आप लोगों को वेट करना है। उससे पहले भी उम्मीद है कि वो स्टार्ट होगा, राइट, और वो बेहतर के लिए हो रहा है, आप हम सब के लिए हो रहा है। तो उसके लिए हमें वेट ने बिल्कुल वेट, इतने महीनों वेट किया आप लोगों ने, इतना सपोर्ट किया, थोड़ा सा 15-17 दिन और बाकी है, वेट कर लें, उससे पहले ही वो चीज हो जाएंगी। तो उन लोगों का भी रॉयल्टीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारी सिस्टम की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे रॉयल्टी के ऊपर हम और भी कई सारी चीजें लेकर के आ सकते हैं, जो लोगों को बेनिफिट होगा। यानी यूं समझ लीजिए कि आपने कॉइन बर्न किया है तो रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है। ब्लॉकचेन में कोई भी रिकॉर्ड खत्म नहीं होता। आपने जो भी चीजें करी हैं वो रिकॉर्ड में है, आपने बर्न किया है, दैट इज इन रिकॉर्ड, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड में है। तो जो जो चीजें होंगी, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा, सबसे ज्यादा हम लोगों की प्रायोरिटी होगी फॉर द बर्निंग पीपल्स, उनके लिए प्रायोरिटी होगी और उनके लिए सिस्टम काम करेगी। लेकिन इसमें हम सब का साथ चाहिए होगा, सिस्टम को हम सब मिल करके रेट को ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सोच ले कि सिर्फ कंपनी की फॉल्ट से रेट को नहीं जाएगा। आज कंपनी थोड़ा सा आगे बढ़ा देगी, क्योंकि एक दिन का जो एक्सपेंसेस है, जो पर डे की जो माइनिंग्स है, वो 2-2.5 हजार ओजोन है, और उतनी कैपेबल नहीं होती है कंपनी की उतनी को बाई बैक करे। वो आपके सपोर्ट और उनके सपोर्ट से चलेगी। वरना कंपनी की जो अपनी जो एसेट्स है, लाइक फॉर द ये मेंटेनेंस, वो कम पड़ जाएगा। अगर वो कम पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि अ, हमें जब जब जरूरत पड़ेगी उस लेवल पे करेंगे। और एक चीज और प्रिडिक्शन में बता देता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि त्योहार का समय चल रहा है, ठीक है, अभी त्योहार का समय चल रहा है, तो मैक्सिमम लोग वर्किंग कम करेंगे, और वो सेलिंग ज्यादा करेंगे, तो प्राइस में भी डिक्रीज बट यू डोंट हैव टू बी पैनिक। ये सीधा सीधा चीज है कि अगर हम ज्यादा सेल आउट करेंगे तो ये दिवाली तक, दिवाली के बाद छठ, उस तक ये थोड़ा डिक्रीज जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही ये पर्व खत्म होंगे, सब लोग फ्री होंगे, फिर जब सब लोग काम करना, बाइंग करना शुरू करेंगे, फिर ये रेट ऊपर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है कि अगर ये रेट कम होता है, तो उस पीरियड में हमें बेच करके नुकसान नहीं करना, बल्कि इसका फायदा उठाना है बाई करके, राइट। और जो लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उनको तो हम रोक भी नहीं सकते। जिनको बिल्कुल ही लगता है कि नहीं, उनके बेचने बिना उनका घर नहीं चलेगा, तो उनको मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिन जो कैपेबल लोग हैं, वो लोग उसको स्टेक में लगा, और वो लोग बाई करे, अपॉर्चुनिटी करे, क्योंकि फिर ये जैसे ही गिरेगा, फिर ये धीरे 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 फिर उठेगा, और जैसे उठेगा तो फिर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में हमें इसी तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, राइट। और कोशिश करें, जो लोग एकदम से इन्वॉल्व हैं, अ, वो लोग त्योहार में इन्वॉल्व रहें, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। और पहले से ही मुबारकबाद देता हूँ त्योहार की, दीपावली की। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग एफर्ट लगाएं, वो लोग ज्यादा मीटिंग करें, राइट, वो लोग आगे बढ़े और कम्युनिटी को लेकर के आए,
और उन्हें बताएं कि हमारा जो सिस्टम है वो एकदम सेफ है, और हम एक नई दिशा, एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, एक नए वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। हमारी सिस्टम एक वर्ल्ड को एक ऐसा यूज केस देने जा रही है जो उनकी रियल की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने वाले, यानी कि जो पब्लिक को चाहिए वो चीज बनाए जा रहे हैं जो हकीकत में उन्हें चाहिए। ऐसी चीजें नहीं कि सिर्फ हमें पेट भरने हैं, मार्केट से पैसे मंगाने हैं, डॉलर के डॉलर अपने यहाँ जमा करने हैं। नहीं, हमें पब्लिक को उनकी जरूरत की ये चीज है वो रियल में देनी है, क्योंकि आज लोग हार चुके हैं। कंपनियां बदल बदल के हार चुके हैं। कभी इस कंपनी को बदलते हैं, कभी उस कंपनी को बदलते हैं, कभी उस कंपनी को बदलते हैं। दसों कंपनी बदल चुके हैं, राइट। लेकिन वो हार चुके हैं। आज उन्हें एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जिसका नाम हमेशा चलने वाला है, कल भी था, आज भी है, और परसों भी रहेगा। बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, फिर सोल्यूशन आएगा, लेकिन सिस्टम चलती रहेगी। रुकेंगे नहीं, आपकी टीम वही रहेंगी, आपके लोग वही रहेंगे। आप जितना इनकम आज कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकम कल के डेट में करेंगे। शर्त यह है कि आपको कंपनी के साथ बने रहना है, कंपनी नहीं जा रही है। बाकियों का तो कोई ठिकाना नहीं, आज है, नई नई आई है, कितनी दिन चलेगी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सैकड़ों आई और गई। लेकिन जो रह गया, हर एक चीज को, मार को, अ, हर सैलाब का, हर तूफान का, हर थपेड़े का मार सह करके जो सिस्टम रुक चुका है, टिक चुका है पहाड़ की तरह, माय डियर फ्रेंड्स, ये रहेगा, राइट। हर तरह की निगेटिविटी को जिसने बर्दाश्त कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, वो रहेगा। यानी कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी बड़ी हो गई है कि कुछ भी नहीं हो सकता, कोरोना आकर के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ओजोन ने कर दिया है, तो अब ये रहेगा। बाकियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल बखूबी जान लें कि नहीं किया जा सकता है। आपके पास ओजोन है और ये रहेगा, हमेशा रहेगा। कुछ भी होगी, समस्या आएंगे, रेट डाउन होगा, फिर चलेगा, फिर कोई नई लॉजिक आएगी, कोई नया समाधान आएगा और हम रहेंगे। बाकियों की तरह मार्केट से आउट नहीं होने वाले, राइट। तो अब हमारे पास एकदम स्ट्रेंथ लेवल सिस्टम बन चुका है, माय डियर फ्रेंड। अब हम लोगों को कहीं से भी कोई डर नहीं है, एकदम तरीके से हमें पता है कि हमें कम्युनिटी में आने हैं, और हमारी 10% भी कम्युनिटी एक्टिव हो गई तो हम रेट को 100 पे लेके चले जाएंगे, राइट। बस फर्क यही है कि हर इंसान अपने मेहनत का, अपने लेवल का काम करे, और हर लीडर्स को अपनी भागीदारी निभानी ही पड़ेंगे। और जो लोग, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग भी अगर आ, किसी लीडर्स को अगर किसी लीडर्स को अगर कुछ कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल आपकी गलती है। लीडर्स लीडर्स ने पहली चीज कि लीडर्स के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है वो मैटर करता है। आज मेरे पास कॉल आता है जिसको मैं जानता तक नहीं हूं, 15 लेवल की, 50 लेवल, उससे मेरे को 1 रुपए नहीं आए। वो बंदे भी फोन करके मैसेज करते हैं कि मेरा ये लॉस है। आपने क्या बात करी, किसके सामने करी, क्या बातें हुई, कितना दिया, 1 रुपए में कॉइन खरीदा था कि 1,000 में कॉइन खरीदा था, कोई मुझे पता नहीं है। फिर भी आप अगर अपने सीनियर पे ब्लेम ठोकेंगे, यू आर नॉट द राइट पर्सन, आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आई एम द राइट पर्सन, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं हमेशा से अपने हर एक ये मैं कहा हूँ कि राइट, कि दिस इज द क्रिप्टो करेंसी एंड द मार्केट कंडीशंस विल अप्लाई, हर बार से ये कहा हूं, राइट। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने मार्च अप्रैल में मना कर देते लोगों को। कैसे मना कर सकते थे? कैसे मना कर सकते थे? जो मार्च अप्रैल में जब हमें लग रहा था, सारे लोगों को लग रहा था कि सिचुएशन अच्छी है, तो जैसा हमें लगा कंपनी उस पर वर्क कर रही थी, तो मैंने भी बताया कि हाँ ऐसा था। अब आप बताएं, अगर मार्च अप्रैल में क्लोज होता तो फिर अक्टूबर नवंबर वाले लोग बोलते कि आपने मुझे अक्टूबर नवंबर में क्यों नहीं मना कर दिया। तो दिस इज नॉट द लॉजिक। ये ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, राइट। अकॉर्डिंग द सिचुएशंस जैसा होता है, हर कोई अपने दिमाग से वैसे ही चलता है, ठीक है। अब अक्टूबर नवंबर वाले लोग बोलते हैं कि आपने सर अक्टूबर नवंबर क्यों, जनवरी में ही मना करते, तो मैं कहता क्रिप्टो करेंसी ही नहीं करते, फिर सिस्टम ही नहीं करते। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं, राइट। इसका एक ही तरीका है
कि मैंने जो प्रोग्राम बताया 80-20 रूल्स, उसको फॉलो कीजिए, प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। आज आपको हाफ ओजोन में वो सिस्टम दी जा रही है जो आपकी जिंदगी बदल रही है, इसको फॉलो करें। इसमें आज के डेट में अगर आप ट्रेडिंग सीखने जाएंगे, आज कई सारे ट्रेडिंग एकेडमी है जो आपसे लेती है 5,000, 10,000, 15,000 रुपए लेती है, ट्रेडिंग सिखाती है, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग भी सीखने को मिल गया, माइनिंग भी सीखने को मिल गया, और ऊपर से इनकम भी आने शुरू हो गए। तो विच इज द बेस्ट? अपना भी दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और उस तरीके से चलिए। राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे लगता है नसीम सर, आप कंक्लूड कर सकते हैं, या यहाँ पे और भी कोई बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा मिस्टर शान सर का। काफी लंबा सेशन चला, लेकिन आज जो जानकारियां मिली वो तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज आपने जिस तरीके से दुनिया के जितने भी टॉप मोस्ट ब्लॉकचेन है उनके साथ आपने जब अपने ब्लॉकचेन को टैग किया, तो देखने से ये पता चला कि जो स्पीड था वह सभी से ज्यादा था, और जो मैकेनिज्म बनाई गई वो काफी बेहतरीन है, फ्यूचरिस्टिक है। तो काफी हम टेक्नोलॉजी के साथ, तो मैं पहली बार ही देख लिया था इस प्रोजेक्ट को 2 साल पहले। इसका टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही मैंने इसके अंदर एंट्री किया था। दूसरी बातें हैं कि सिचुएशन अब कुछ भी इधर उधर नहीं है, अब जिधर चलोगे उधर ही सब कुछ है। इसलिए हम सबको मिल करके मिस्टर शान सर का जो आज इमोशनल स्पीच, टेक्निकल स्पीच रहा, आपके दिल के अंदर ये चला गया होगा, आपके दिमाग के अंदर ये चला गया होगा कि मिस्टर शान सर और कंपनी हम लोगों के प्रति क्या सोच रख रही है, और हम लोग कंपनी के प्रति क्या सोच रख रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं तो फिर हम बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। साथियों, हम सपना तो बहुत देखते हैं, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए, सपना जैसा सोच को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने से पीछे डरते हैं, तो सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा। जिस तरीके से आपने सपना देखा है, उस सपना को साकार करने के लिए एक टाइम लिमिट के अंदर उसको टारगेट लीजिए और मार्केट में उसको स्टेबल कीजिए, चाहे उसकी प्रक्रिया जो भी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसने भी सपना को साकार किया है वह अपने लाइफ के अंदर चैलेंज लिया है उस काम को, और त्याग भी दिया है। अगर आपको प्यार है परिवार से, अगर आपको प्यार है समाज से, तो आपको कुछ न कुछ बड़ा करना होगा, बड़ी जीत की तैयारी करना होगा। आज जिस तरीके से सर ने हर पॉइंट पे बात रखा है, बहुत ही जबरदस्त है। रेट टू पे जो बात रखा है वो बहुत ही बारीकी से उन्होंने बताया रेट के बारे में, कि रेट ट्रेडिंग के अंदर हमें घबराने नहीं चाहिए। ट्रेडिंग रूल को अगर आप जानते हैं तो ये पैनिक बना के मार्केट को हिलाया जाता है और फिर बाय बाय करता है। थोड़ा सा आप स्टडी करें, और काफी बेहतरीन सेशन गया आज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि सप्ताह में जरूर एक बार आके कुछ नए टॉपिक पे हम लोगों के साथ सहयोग करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को होस्ट को भी और सभी हमारे पार्टिसिपेट को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और कल से हम सभी लोग मिलजुल करके ओजोन का इतिहास बनाने में हम सब आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हर पल। याद करो भाई, कोई अगर सपोर्ट नहीं करता है, कोर ग्रुप में आ जाओ, मैं डायरेक्ट आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन वर्चुअल करूंगा, क्योंकि ऐसा है कि मैं एक बंदा फिजिकल नहीं कर सकता। मेरा जितना लेवल है हर तरीके से मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं, और हम सब मिलके, हम पूरे अपलाइन डाउनलाइन टीम टोटल A to Z मिलके एक बड़ा इतिहास बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सांसर, आज का सेशन आपका जो जबरदस्त था। हम आपके साथ हैं और कम्युनिटी भी आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। बहुत पेशेंस के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे इजाज़त दें। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर। सी यू। ओके, थैंक